खुदा का पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उन पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत पर दोष लगाने नहीं परंतु इसलिए भेजा कि जगत उनके द्वारा उद्धार पाए। जिन दिनों अगस्तुस कैसर रोम का शासक और महान हेरोदेस यहूदिया का राजा था, परमेश्वर ने नासरत शहर की एक कुंवारी के पास जिब्राइल स्वर्गदूत को भेजा। उस कुंवारी का नाम था मरियम। स्वर्गदूत ने उनके पास आकर कहा, प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ है। इन शब्दों से वो बहुत घबरा गई और इस सोच में पड़ गई कि इस प्रणाम का अभिप्राय क्या है। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मरियम डरिए नहीं, आप पर ईश्वर की कृपा हुई है। देखिए, आप गर्भवती होंगी, पुत्र को जन्म देंगी और उसका नाम यीशु रखेंगी। वे महान होंगे और सर्वोच्च ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। ईश्वर उन्हें उनके पिता दाऊद का सिंहासन प्रदान करेंगे। वे याकूब के घराने पर सदा सर्वदा राज्य करेंगे और उनके राज्य का अंत नहीं होगा। पर मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, ये कैसे हो सकता है? मेरा तो पुरुष से संसर्ग नहीं है। स्वर्गदूत ने उत्तर दिया, पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा और सर्वोच्च प्रभु की शक्ति की छाया आप पर पड़ेगी। इसलिए जो आपसे उत्पन्न होंगे वे पवित्र होंगे और ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। देखिए, बुढ़ापे में आपकी कुटुंबिनी इलिशबा के भी पुत्र होने वाला है, जो बांझ कहलाती थी। अब उनका 6वां महीना हो रहा है, क्योंकि ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मरियम ने कहा, ठीक है, मैं प्रभु की दासी हूं, आपका कथन मुझ में पूरा हो। और स्वर्गदूत उनके पास से चले गए। मरियम की मंगनी यूसुफ से हुई थी, परंतु ऐसा हुआ कि उनके एक साथ रहने से पहले ही मरियम पवित्र आत्मा से गर्भवती हो गई। उनके प्रति यूसुफ चुपके से उनका परित्याग करने की सोच रहे थे, क्योंकि वो धर्मी थे और मरियम को बदनाम नहीं करना चाहते थे। वो इस पर विचार कर ही रहे थे कि उन्हें स्वप्न में प्रभु का दूत ये कहते दिखाई दिया, यूसुफ दाऊद की संतान, अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ लाने से न डरे, क्योंकि उनके गर्भ में जो है वो पवित्र आत्मा से है। वो पुत्र को जन्म देंगी और आप उनका नाम ईसा रखेंगे, क्योंकि वो अपने लोगों को उनके पापों से मुक्त करेंगे। ये सब इसलिए हुआ कि नबी के मुख से प्रभु ने जो कहा था वो पूरा हो जाए। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र को जन्म देगी और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है ईश्वर हमारे साथ है। यूसुफ नींद से उठकर प्रभु के दूत की आज्ञानुसार अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आए। यूसुफ का उनसे तब तक संसर्ग नहीं हुआ जब तक उन्होंने पुत्र को जन्म नहीं दे दिया, और यूसुफ ने उसका नाम यीशु रखा। उन्होंने कैसर अगस्तुस ने राजाज्ञा निकाली कि सारे राज्य की जनगणना की जाए। ये पहली जनगणना थी और उस समय क्विरिनियस सीरिया के राज्यपाल थे।
सब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने अपने नगर जाने लगे। नासरत नगर के सब लोग सुनो कि कैसर अगस्तुस की आज्ञा से गलील और यहूदिया प्रांत के सभी निवासियों की गिनती होगी। इसीलिए सभी लोगों को अपने वतन में जाकर शीघ्र ही नाम दर्ज करवाना होगा। यूसुफ दाऊद के घराने और वंश के थे, इसलिए वो गलील के नासरत से यहूदा में दाऊद के नगर बैतलहम गए, जिससे वो अपनी गर्भवती पत्नी मरियम के साथ नाम लिखवाए। वे वही थे तब मरियम के गर्भ के दिन पूरे हो गए और उन्होंने अपने पहलौठे पुत्र को जन्म दिया और उसे कपड़ों में लपेट कर चरनी में लिटा दिया, क्योंकि उनके लिए सराय में जगह नहीं थी। उस प्रांत में चरवाहे खेतों में रहा करते थे। वे रात को अपने झुंड पर पहरा देते थे। प्रभु का दूत उनके पास आकर खड़ा हो गया। ईश्वर की महिमा उनके चारों ओर चमक उठी और वे बहुत अधिक डर गए। स्वर्गदूत ने उनसे कहा, डरिए नहीं, देखिए मैं आप सभी लोगों को बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं। आज दाऊद के नगर में आपके मुक्तिदाता प्रभु मसीह का जन्म हुआ है। आप लोगों के लिए पहचान ये होगी कि आप एक बालक को कपड़ों में लिपटा हुआ और चरनी में लेटा हुआ पाएंगे। एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गीय दूतों का विशाल समूह दिखाई दिया, जो ये कहते हुए ईश्वर की स्तुति कर रहा था, सर्वोच्च स्वर्ग में ईश्वर की महिमा प्रकट हो और पृथ्वी पर उसके कृपा पात्रों को शांति मिले। जब स्वर्गदूत उनसे विदा होकर स्वर्ग को चले गए तो चरवाहों ने एक दूसरे से ये कहा, चलो हम बैतलहम जाकर वो घटना देखें जिसे प्रभु ने हम पर प्रकट किया है। खूबसूरत समा बैतलहम के गौशाला की चरण में जन्मा है यीशु महान। हम तीन राजा पूरब की शान भेंट चढ़ाने लाते हैं दान। तारा देखते पार हम जाते पर्वत और रेगिस्तान। अद्भुत तारा चलने हारा, सुंदर तारा चमकदार, आगे बढ़ता ऊपर चढ़ता जब तक खोले नूर का द्वार। यीशु का जन्म यहूदा के बैतलहम में राजा हेरोदेस के समय में हुआ था। इसके बाद ज्योतिषी पूर्व से यरूशलेम आए और बोले, यहूदियों के नवजात राजा कहाँ है? हमने उनका तारा उदित होते देखा और हम उन्हें दंडवत करने आए। यह सुनकर राजा हेरोदेस और सारा यरूशलेम घबरा गया। राजा ने सब महायाजकों और यहूदी जाति के शास्त्रियों की सभा बुलाकर उनसे पूछा, मसीह कहाँ जन्म लेंगे? उन्होंने उत्तर दिया, यहूदा के बैतलहम में, क्योंकि नबी ने इसके विषय में यह लिखा है, यहूदा के बैतलहम, तुम यहूदा के प्रमुख नगरों में किसी से कम नहीं है, क्योंकि तुझ में एक राजा उत्पन्न होगा जो मेरी प्रजा इजराइल का चरवाहा बनेगा।
हेरोदेस ने बाद में ज्योतिषियों को चुपके से बुलाया और उसे पूछताछ कर ये पता कर लिया कि वो तारा ठीक किस समय उन्हें दिखाई दिया था। फिर उसने उन्हें बैतलहम भेजते हुए कहा, जाइए, जाकर बालक का ठीक ठीक पता लगाइए और उसे पाने पर मुझे खबर दीजिए ताकि मैं भी जाकर उसे दंडवत करूं। वे राजा की बात मानकर चल दिए। अंतिम राजा पूरब की शान भेंट चढ़ाने लाते हैं दान। तारा देखते पार हम जाते पर्वत और रेगिस्तान। अद्भुत तारा चलने हारा, सुंदर तारा चमकदार, आगे बढ़ता ऊपर चढ़ता जब तक होवे दूर का द्वार। उन्होंने जिस तारे को उदित होते देखा था वो उनके आगे आगे चलता रहा और जहां बालक था उस जगह के ऊपर पहुंचने पर ठहर गया। वे तारा देखकर बहुत आनंदित हुए। घर में प्रवेश कर उन्होंने बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और उसे झुककर प्रणाम किया। फिर अपना संदूक खोलकर उन्होंने सोना, लुबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। शुभकामना है तुम सबको, शुभकामना है हम सबको, शुभकामना है जन जन को, शुभ क्रिसमस सबको। शुभकामना है तुम सबको, शुभकामना है हम सबको, शुभकामना है जन जन को, शुभ सबको ये साल, हर कोई हर पल खुशहाली पाए। वाह।